हमारा फ्लाइट पाथ उसी के बीच से ना गुजर रहा हो जहाँ से ये मिसाइल्स फेंकी जा रही है। I feel terrible. I feel terrible because कोरी दादागिरी डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है। वेलकम भाई लोग, इस वीडियो में बात करेंगे सोशल मीडिया पर आज के है ट्रेंडिंग अपडेट जो हो रहा है वायरल। ध्रुव राठी ने शेयर की दुबई धमाके की आप बीती, बाल बाल बचे, चाबहार पोर्ट पर अटैक, अली खामनेई की मौत पर चुप्पी, पीएम मोदी हुए भयानक ट्रोल, इंडिया को ताना मारने वाले ट्रंप का फाइटर जेट कुवैत में गिरा, जंग पर नोरा फतेही ने किया वीडियो शेयर, नफरतबाज कर रहे हैं ट्रोल, सीनियर जर्नलिस्ट संदीप चौधरी ने विश्व गुरुओं के खोले धागे, चाटुकारी में लीन गोदी एंकर को मिला सॉलिड जवाब और जंग पर सऊदी अरब बुरा फंसा। वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाले हैं हर छोटे बड़े वायरल अपडेट। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, ध्रुव राठी दुबई में ही मौजूद थे। धमाकों की खबर आने से कुछ घंटे पहले ही वे अपने फैमिली के साथ वहां से निकल गए थे। बाद में पाम आइलैंड के पास विस्फोट की जानकारी मिली। फ्लाइट में रहते हुए उन्हें पता चला कि अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला किया है। मैंने व्हाट्स पर वीडियोस तो बहुत बनाए हैं दोस्तों, लेकिन इतना पर्सनल कभी नहीं फील हुआ, क्योंकि कल सुबह तक मैं अपने परिवार के साथ दुबई में ही था और फेयरमाउंट होटल, पाम आइलैंड का वो होटल जहां पर एक एक्सप्लोजन देखा गया और आग लगी, ये होटल बस सड़क की दूसरी पार था हमारे होटल से। सुबह हम फ्लाइट कैच करने के लिए निकले, हमारी एक अर्ली मॉर्निंग की फ्लाइट थी और थैंकफुली हमारी फ्लाइट टेक ऑफ कर गई। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन टेक ऑफ के करीब 2 से 3 घंटे बाद हमें पता चलता है कि फ्लाइट में अचानक से डिले आ गया है और एयर होस्टेस के द्वारा बताया जाता है कि यूएस और इजराइल ने ईरान पर हमला बोल दिया है। तब तो मुझे ज्यादा कुछ नहीं फील हुआ, तब मैं बस एक ख्याल आ रहा था कि कहीं हमारा फ्लाइट पाथ उसी के बीच से ना गुजर रहा हो जहां से ये मिसाइल्स फेंकी जा रही है। लेकिन जब हम लैंड किए तब पता चला कि आखिर हो क्या रहा है। शाम को ये फोटोज और वीडियोस देखने को मिले कि दुबई एयरपोर्ट पर पूरा धुआं धुआं हो रखा है, पूरा इवैक्यूएट कर दिया गया, सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई और इवन बुर्ज खलीफा के पास ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किया जा रहा है। बुर्ज अल अरब पर मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने के बाद उसका डेब्री गिर रहा है, उससे कहीं पर आग लग रही है। ये बहुत ही शॉकिंग था। दोस्तों, सऊदी अरब की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी अरामको पर ईरान ने जोरदार ड्रोन अटैक किया है। हमले के बाद से दुनिया की सबसे बड़ी इस रिफाइनरी को फिलहाल बंद कर दिया गया है। दोस्तों, ईरान उन सभी देशों को टारगेट कर रहा है जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तौर पर अमेरिका इजराइल की मदद कर रहे हैं। ऐसी रिपोर्ट्स भी है कि ईरान पर हमला करने के लिए सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने डोनाल्ड ट्रंप पर प्रेशर बनाया था। तो वहीं गल्फ देश के पैनलिस्ट कह रहे हैं कि अमेरिका ने अरब देशों को अपने हालात पर छोड़ दिया है और सारा फोकस इजराइल की हिफाजत में लगाया हुआ है। दोस्तों, कुवैत के आसमान में गिरता अमेरिका का F-15 विमान देखिए। कल तक ट्रंप दुनिया भर में घूम घूम कर बता रहा था कि भारत पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट में कितने विमान गिरे थे। खैर, पायलट ने इजेक्ट कर किसी तरह अपनी जान बचाई है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हुआ जिसमें अमेरिकी F-15 फाइटर जेट के पायलट गाड़ी में जैसे तैसे पड़ा हुआ है और इसी तरह इलाज के लिए हॉस्पिटल भेजा गया। अब दोस्तों, इस बीच कुवैत के डिफेंस मिनिस्ट्री का भी बयान आया है कि कुवैत में कई अमेरिकी मिलिट्री विमान क्रैश हुए हैं। दोस्तों, ये संभल का वही जामा मस्जिद है जिसके हरिहर मंदिर होने का दावा करके कोर्ट में केस चल रहा है। कंट्रोवर्शियल शाही जामा मस्जिद को चारों ओर से ढक दिया गया है। होली के चलते ऐसा किया गया है। पुलिस ने एहतियात बरतते हुए मस्जिद को प्लास्टिक से कवर कराया है। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में AI समिट हुआ था जिसमें इंडियन यूथ कांग्रेस वाले ने जमकर इंडिया US ट्रेड डील को लेकर प्रोटेस्ट किया था, जिस पर दोस्तों खूब बवाल मचा और बिना शर्ट पहने प्रोटेस्ट के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए। अब दिल्ली कोर्ट ने इंडियन यूथ कांग्रेस के 9 वर्कर्स को जमानत दी। कहा कि प्रोटेस्ट पॉलिटिकल क्रिटिक था। दोस्तों, ईरान इजराइल अमेरिका वॉर के बीच अब अमेरिका इजराइल ने ईरान के चाबहार पोर्ट पर भारी अटैक किया है। जिस पर दोस्तों एक यूजर लिखते हैं, अमेरिका और इजराइल ने ईरान के चाबहार पोर्ट पर हमला किया। यह वही बंदरगाह है जिसमें भारत सरकार ने करोड़ों डॉलर का निवेश किया है, यानी उन्होंने ईरान में भारत की एक संपत्ति को निशाना बनाया है। पीएम मोदी नेतन्याहू और ट्रंप को अपना दोस्त बताते हैं। दोस्तों, सीनियर जर्नलिस्ट संदीप चौधरी ने ईरान पर यूएस इजराइल के अटैक को लेकर धागे खोल डाले। अगर आपके पास न्यूक्लियर पावर है तो आप एक आजाद देश पर हमला करके उसके नेताओं को मार सकते हैं। पहले आपने वेनेजुएला पर हमला किया,
और उनके नेता को किडनैप कर लिया। अब ईरान पर हमारे पीएम चुप क्यों हैं और न्यूट्रल सिग्नल क्यों दे रहे हैं? उन्हें किस बात का इतना डर है? दादागिरी दादागिरी डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है और कोई उसके सामने खड़ा होने को तैयार नहीं दिख रहा है। एक देश के एक नेता को, एक संप्रभु नेता, एक देश की आजादी पर लोगों ने जिसे चुना, उस हक को कुचलते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने हमला बोल दिया, हत्या कर दी। और हत्या भी कैसी, इसकी तफसील मैं आपको बताऊंगा। रोंगटे खड़े करने वाली। भाई कोई भी मुल्क का सर्वोच्च नेता अगर उसके मुल्क पर, उसके देश पर हमला हो रहा है तो वो अपनी सुरक्षा तो चाक चौबंद कर लेगा, लेकिन वो किससे मिलने जा रहा था, कहां जा रहा था, कहां बैठे हैं, किस दफ्तर में मुलाकात हो रही है, पल पल की जानकारी अमेरिका और इजराइल को थी। ये रूह को कपा देने वाला सत्य है। यानी कि ऐसी निगहबानी, ऐसी नजरें गड़ाए बैठा था अमेरिका और इजराइल, पिन पॉइंट प्रिसिजन। दोस्तों, डांसर नोरा फतेही दुबई में रहती हैं, लेकिन जब दुबई में धमाका हुआ नोरा इंडिया में थी। ईरान, इजराइल, अमेरिका को लेकर नोरा ने इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट किया, कहा कि दुनिया में शांति हो। अब राइट विंग वाले नोरा को ट्रोल कर रहे हैं। I am fine. I am not in Dubai. I'm in India right now. And yes, totally disturbed by all the things that are happening. The visuals that are coming out have really shaken me up. And all we want is peace. All we want is peace everywhere in the world. We just want people to live their lives and to live with stability. And unfortunately, all we are feeling collectively is uncertainty and fear on a consistent basis. Every day I know that people are internally having some sort of fear of what's going to come tomorrow. And I think after seeing these visuals of what's happening in the region, I feel terrible. I feel terrible because we don't want innocent people's lives to be lost, and I think we've had enough of that. जिस पर दोस्तों एक राइट विंग यूजर ने लिखा, बॉलीवुड की कड़वी सच्चाई। मुस्लिम डांसर नोरा फतेही ने कहा कि युद्ध रोको और दुनिया में शांति चाहती हैं। उन्होंने हिंदुओं के लिए एक भी शब्द नहीं कहा जब पहलगाम में इस्लामिस्ट ने उनकी बेरहमी से हत्या कर दी थी। ना ही बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए आप उन्हें क्या कहते हैं। तो वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा, वाह नोरा फतेही का हिपोक्रेसी तो देखो, पहलगाम अटैक पर कोई पोस्ट नहीं, ऑपरेशन सिंदूर पर कोई पोस्ट नहीं, पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म पर पूरी तरह चुप। अब मिडिल ईस्ट में शांति के लिए रो रही है। इंडिया से ज्यादा जरूरी ईरान है। दोस्तों, ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनी की मौत पर पीएम मोदी ने एक भी ट्वीट नहीं किया, जबकि मोदी जी ने इजरायली पीएम नेतन्याहू और यूएई के प्रेसिडेंट शेख जायद से बात की और ट्वीट किया। अब इस पर कांग्रेस स्पोक्सपर्सन सुप्रिया श्रीनेत ने लिखा, सोचिए पाकिस्तान के जोकर पीएम ने भी ईरान के साथ एकजुटता दिखाई है और इंटरनेशनल कानूनों के उल्लंघन की बात कही है, लेकिन नरेंद्र मोदी में एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं है। बुराई करना तो दूर, उन्होंने दुख भी नहीं जताया। यूएस से उनका डर मेरे भारत पर एक धब्बा है। वहीं प्रियंका चतुर्वेदी लिखती हैं, पीएम मोदी ने यूएई और इजराइल के स्टेट हेड से बात की है, ईरान पर एक शब्द भी नहीं कहा। ऐसा लगता है कि भारत सरकार ने एक साइड चुन लिया है। तो वहीं पीएम मोदी की तारीफ में एंकर अमीश देवगन लिखते हैं, आज के समय में दुबई दुनिया के सबसे सुरक्षित स्थानों में से एक है। जरा बैठकर सोचिए कि आज के बदलते वैश्विक हालात में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को कितना सुरक्षित रखा है। अब दोस्तों, इस पर प्रियंका भारती ने एंकर अमीश देवगन को जवाब दिया, मोदी को संसद में महिला सांसदों से ही सुरक्षा महसूस नहीं होता और उन्होंने भारत को सुरक्षित रखा है। मणिपुर याद है अमीश देवगन। अब देखिए, कल मेरा ईरान में एक बहुत बड़ा निर्णय हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है। वो हिंदुस्तान के अखबारों की हेडलाइन न्यूज है, टीवी मीडिया की 24 घंटे की है। और मेरा मिनिस्टर कल चाबहार थे, ईरान में थे। चाबहार पोर्ट का मेरा फाइनल एग्रीमेंट हुआ। ये बहुत बड़ा काम है जी, सेंट्रल एशिया से जुड़ा हुआ मेरा इकोनॉमी का बहुत बड़ा काम हुआ है। लेकिन अब पता नहीं यहाँ अब फर्स्ट हेड टेबल क्या होता है जी सारी लड़ाइयों के बीच में मेरा चाबहार का एग्रीमेंट हो जाता है।
अपडेट में दोस्तों आज इतना ही। वायरल खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे इसके लिए वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।